वेलकम फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12th का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने से पहले हमको ये मालूम होना चाहिए कि इनवर्स फंक्शन जो है किस टाइप के फंक्शन का एग्जिस्ट कर सकता है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि इनवर्स फंक्शन किस तरह के फंक्शन का एग्जिस्ट करता है। तो हम लोग फंक्शन थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे। फंक्शन जो है मेनली टू टाइप्स का होता है, या तो फंक्शन 1-1 होगा या मेनी वन होगा। और 1-1 और फंक्शन को और भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फंक्शन 1-1 इंटू होगा या 1-1 ऑन टू होगा। इंटू फंक्शन और ऑन टू फंक्शन। तो 1-1 होगा फंक्शन या मेनी वन फंक्शन होगा। 1-1 में अगर 1-1 इंटू हो जाए, 1-1 ऑन टू हो जाए, तो इससे कितना फंक्शन क्रिएट हुआ? 1-1 इंटू 1-1 ऑन टू, तो यहां से 2 हो गया। मेनी वन इंटू मेनी वन ऑन टू, तो यहां से 2 हो गया। तो टोटल जो है 4 होगा। और इसी को अलग अलग नाम से 1-1 ऑन टू है तो उसको बाइसेक्टिव फंक्शन बोलेंगे। तो डिटेल में फंक्शन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होता है नहीं होता है। अभी हम लोग इसमें देखेंगे कि जो 1-1 फंक्शन होता है, मेनी वन फंक्शन होता है, इंटू होता है, ऑन टू होता है, तो ये क्या होता है, इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। कोई फंक्शन है जिसका मैपिंग ए टू बी हो रहा है। ए में एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, और इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। तो एक बात जानना है कि फंक्शन जो होता है, जैसे 1 का ए कनेक्टेड है 1 से, बी कनेक्टेड है 2 से, सी कनेक्टेड है 3 से, डी 4 से और ई 5 से। तो इसमें समझना है कि फंक्शन में कभी भी ए टू बी जो है वो कन्वर्जन होता है, डाइवर्जन नहीं हो सकता है। जैसे ऐसे अगर हो जाए, ए टू बी मैपिंग हो रहा है, ए बी सी डी ई है और 1 2 3 4 5 है, और यहां पे क्या हो जाए, तो ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि यहां पे डाइवर्जन हो गया। डी एलिमेंट्स जो है, डी इनपुट का जो है 2 आउटपुट है 2 और 5, तो यहाँ पे डाइवर्जन हो जा रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। तो इस पे ज्यादा बात नहीं करेंगे कि फंक्शन है नहीं है, कैसे क्या होता है, वो तो फंक्शन में हम लोग देखेंगे। यहाँ मेनली हम लोग को समझना है 1-1 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, इनटू फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। ये इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन 1-1 ऑन टू हो। तो पहले तो समझेंगे 1-1 क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, इनटू क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। तो जो ए में जो एलिमेंट्स है ए बी सी डी ई, इस एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन बोलते हैं।
और बी के एलिमेंट्स को कोडोमेन बोलेंगे। और ए का जितना एलिमेंट्स बी से कनेक्टेड होता है वो रेंज होता है। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स है, लेकिन इसमें सिर्फ 5 ही कनेक्टेड है, तो इसका रेंज जो होगा वो 1 2 3 4 और 5 होगा। तो जो रेंज होता है वो सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। सबसेट ऑफ कोडोमेन होता है। ये इक्वल भी हो सकता है, जैसे यहां से इसको हटा देते हैं 6 को, तो क्या होगा कि जो हमारा कोडोमेन होगा वो 1 to 5 होगा और रेंज भी 1 to 5 होगा। तो रेंज जो है कोडोमेन के इक्वल हो सकता है। कोडोमेन का सबसेट होता है रेंज। अब हम लोग देखेंगे ऑन टू फंक्शन और इनटू फंक्शन क्या होता है। इनटू और ऑन टू फंक्शन हम लोग समझेंगे क्या होता है। ए टू बी मैपिंग हो रहा है फंक्शन का। इसमें ए में एलिमेंट्स है ए बी सी डी और बी में है 1 2 3 4 5। जो ए का कनेक्टेड एलिमेंट्स है बी से वो जो है 1 2 3 4 5 है। तो जितना कनेक्टेड एलिमेंट्स है वो आपका रेंज हो गया, जो पूरा सेट्स है वो कोडोमेन हो गया। तो जो रेंज और कोडोमेन अगर इक्वल हो गया तो वो ऑन टू फंक्शन होगा, लेकिन यहां तो इक्वल नहीं है। रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन मीन्स यहां पे कोई एलिमेंट्स लेफ्ट रह जाता है तो वो इनटू फंक्शन हो जाएगा। और यहां जो है रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है, एक का कनेक्शन एक के साथ है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन है यहां। तो ये जो फंक्शन है ये ऑन टू फंक्शन है। अब यहां समझना है एक और बात कि जो डोमेन होता है इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं प्री इमेज, और जो कोडोमेन होता है इसको हम लोग बोलते हैं इमेज। अब हम लोग इसको समझेंगे। फंक्शन जो है मेनली 2 टाइप्स का होता है, 1 1 और मेनी 1। 1 1 का एक का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए तो वो 1 1 हो गया। अब मेनी 1 क्या होता है कि अगर ए टू बी फंक्शन मैप हो रहा है, ए बी सी डी, और यहाँ एक एलिमेंट है, सारे का कनेक्शन इसी के साथ है, तो मेनी और 1 हो गया, ये मेनी 1 फंक्शन हो गया। तो 1 1 फंक्शन क्या होता है, एक का कनेक्शन एक के साथ होना चाहिए। मैपिंग ए टू बी जो हो रहा है वो 1 एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड होना चाहिए, तो ये 1 1 हो गया। मेनी 1 ये हो गया। तो फंक्शन जो है मेनली 1 1 2 टाइप्स का होता है, 1 1 और मेनी 1। 1 1 में 1 1 इनटू हो सकता है, 1 1 ऑन टू हो सकता है। मेनी 1 में मेनी 1 इनटू हो सकता है, मेनी 1 ऑन टू हो सकता है। अब ये जो है ये 1 1 है लेकिन इनटू है क्योंकि यहाँ एक एलिमेंट्स लेफ्ट रह जा रहा है, तो ये फंक्शन है 1 1 इनटू। यहाँ भी ये 1 1 इनटू है, ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो गया। इसमें तो सिर्फ हम इनटू ऑन टू समझा है, तो
इंटू तो है ही है, लेकिन 1 का कनेक्शन 1 के साथ है तो 1 1 इंटू है, ये 1 1 ऑन टू है क्योंकि कोई एलिमेंट्स यहाँ लेफ्ट नहीं बचा है। तो ये ऑन टू फंक्शन हो गया, ये इनटू फंक्शन हो गया। तो फंक्शन मेनली 2 टाइप्स का, और फर्दर उसमें इनटू ऑन टू ऐड होने के बाद 4 टाइप्स का हो जाएगा। तो हम लोग को जो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में जानना है जिस फंक्शन के बारे में, वो है 1 1 ऑन टू। इनवर्स उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 ऑन टू होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक उसी फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन उसी फंक्शन का एग्जिस्ट करेगा जो 1 1 ऑन टू हो। इसी को बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। 1 1 ऑन टू होना चाहिए, रेंज इज इक्वल टू को डोमेन होना चाहिए, तो उसी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि जैसे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो होता है, ट्रिगोनोमेट्री रेशियो जो होता है, टी रेशियो, वो 6 होता है। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉट थीटा। इसमें साइन से हम एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ए टू बी मैप हो रहा है, ए टू बी मैपिंग है, इसमें y इज इक्वल टू साइन एक्स लिए। तो यहां जो इसका वैल्यू पुट करेंगे x का, तो जो वैल्यू सॉल्व होने के बाद आएगा वो, ये हमारा इनपुट हो गया है थीटा का वैल्यू, और जो सॉल्व होने के बाद जो देगा वो हमारा आउटपुट हो जाएगा। तो साइन अगर हम 30 ले लेते हैं π/6, तो π/6 पे हमको वैल्यू मिलेगा π/6 यहां रखते हैं तो साइन 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो यहां आउटपुट 1/2 आया। अब और कहां पे साइन 30 जो है, अब और कहां साइन जो है 1/2 दे सकता है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन पाई माइनस π/6, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। मीन्स 6, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6π माइनस पाई, 5π/6। तो 5π/6 पे भी हमको वैल्यू 1/2 ही मिलेगा। तो यहां से भी 1/2 मिल रहा है और यहां से भी 1/2 मिल रहा है। मीन्स ये साइन जो है, साइन थीटा जो है या साइन एक्स जो है, वो मेनी वन फंक्शन है। मतलब एक से ज्यादा इनपुट पे एक ही आउटपुट मिल रहा है। मीन्स साइन एक्स इज अ मेनी वन फंक्शन। तो मेनी वन है तो साइन का कैसे इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम लोग देखेंगे। जैसे साइन एक्स का जो कर्व होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स, -1 to 1 होता है, ये होता है आपका 0, और यहां से ये जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो π/2 पे होता है, और यहां जो होता है वो -π/2 होता है। अब हम देखेंगे कि -π/2 से जो π/2 का सेक्शन है उसमें फंक्शन जो है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों है।
यहां से अगर ऐसे ले लेते हैं तो ये पूरे अगर कर्व को देखेंगे तो इंक्रीजिंग है ये, और इसके बाद जो है π/2 के बाद जो है डिक्रीजिंग है। तो अगर कोई लाइन यहां ड्रॉ करते हैं तो एक ही y इज इक्वल टू 1/2 पे, y इज इक्वल टू 1/2 पे ये कर्व को एक से ज्यादा बार कट करेगा, तो इसलिए ये मिनिमम फंक्शन हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इनवर्स का जो कर्व होता है इसको इस तरह से फंक्शन को लेते हैं, ये सारे पार्ट हटा देंगे। इनवर्स का साइन इनवर्स एक्स का कर्व जो है ये होता है। तो ये जो है साइन, किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करने के लिए फंक्शन जो है या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होना चाहिए। अगर वो एक मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करके डिक्रीज करे तो फिर वो लाइन अगर ड्रॉ करते हैं एक कोई पार्टिकुलर वैल्यू पे तो वो 2 बार कर्व को कट करेगा, तो वो फिर 1/1 नहीं होगा, मिनिमम फंक्शन हो जाएगा। तो उसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा जो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो और या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो अब हम लोग देखेंगे साइन एक्स जो है मिनिमम फंक्शन है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, तो इसके रेंज में हम चेंजिंग करेंगे तो फिर ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि और जो जिस पार्ट के कारण इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा था उसको हम इरेज कर दिए। अब इतने पोर्शन को हम स्टडी करेंगे, तो इसमें जो है कोई अगर लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो एक ही वैल्यू, सिंगल वैल्यू हमको मिलेगा। तो यहां से यहां में ये 1/1 है, 1/1 ऑन 2 है, तो साइन इनवर्स एक्स का, ये साइन इनवर्स एक्स का कर्व हो गया जो आगे हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसके बाद रेंज और डोमेन को डिस्कस करेंगे कि साइन जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है उसका रेंज और डोमेन क्या होता है। इसका रेंज और डोमेन निकालने के लिए साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स वगैरह ये जो है इसका इनवर्स निकालने के लिए हमको साइन कॉस tan सेक कॉसेक कॉट का रेंज डोमेन मालूम होना चाहिए, और वो मालूम रहेगा तो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर हमको याद करना पड़ेगा। तो हम लोग देखेंगे कि इसका रेंज और डोमेन क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे रेंज और डोमेन क्या होता है। तो इसमें साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स। साइन एक्स का जो डोमेन होता है -∞ to ∞ होता है, या इसको रियल नंबर बोलते हैं, आर होता है, रियल नंबर का ऑल सेट्स जो है। इसमें कभी भी इन्फिनिटी पे जो है क्लोज ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करते हैं, ओपन ब्रैकेट हमेशा होता है। और इसका रेंज जो होगा -1 to 1 होगा। ये cos x का जो डोमेन होगा -∞ to ∞, आर बोलेंगे इसको, रेंज इसका हो जाएगा -1 to 1। और tan x जो है r -2n + 1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 को इससे r से हटा देंगे, वो हमारा डोमेन हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एसिम्प्टोट्स हो जाता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 वाले लाइन पे एसिम्प्टोट्स कर्व होता है, तो इसलिए ये पॉइंट को हटा देंगे, तो r -2n + 1 π/2 होगा। ये जो n होगा वो n इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू z होगा। जहां जहां n लिखा हुआ है वहां n बिलोंग्स टू z ही होगा, इंटीजर होगा। tan x जो है, tan x का रेंज जो हो जाएगा -∞ to ∞ हो जाएगा। cot x का r -nπ होगा। जो cot x का जो कर्व होता है वो पाई के मल्टीपल्स पे वैल्यू कंटेन नहीं करता है, मींस एसिम्प्टोट्स होता है, तो r -nπ होगा। इसका रेंज -∞ to ∞ होगा। sec x जो है इसका डोमेन होगा r -2n + 1 π/2, और इसका रेंज होगा -∞ to -1। हमेशा जो वैल्यू लिखते हैं वो लोअर टू हायर लिखते हैं, -∞ to -1, 1 एक्सक्लूडेड है, इंक्लूडेड है, और जो इन्फिनिटी होता है अननोन वैल्यू है तो एक्सक्लूडेड होगा, इस पे ओपन ब्रैकेट होगा। यूनियन 1 to ∞ है,
दो पार्ट में होता है, माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। और cosec x का जो होगा r माइनस एम पाई होगा, और इसका रेंज जो होगा माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। ये बेसिकली लिखा हुआ क्या है, इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तो है ही, तो उसको r लिखेंगे, और r से कौन सा वैल्यू ले लेंगे, -1 और 1। इस पे ये नोन है, ओपन क्लोज ब्रैकेट है, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। अब ये रेंज डोमेन अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हमको मालूम है तो इनवर्स का निकालना और इसको समझना बहुत आसान हो जाता है। जो साइन एक्स का जो रेंज होगा वो साइन इनवर्स एक्स में डोमेन हो जाएगा, और साइन इनवर्स एक्स में डोमेन हो गया तो अब यहां देखेंगे कि क्या होता है। जैसे कि y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यहां हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स। तो क्या हो रहा है कि साइन π/2 पे 1 होता है, तो अब इसको देखेंगे साइन इनवर्स 1 जो होगा वो π/2 हो जाएगा। वैसे ही साइन जो है -π/2 जो होता है ये -1 होता है, तो साइन इनवर्स -1 जो है -π/2 हो जाएगा। तो कहां पे साइन π/2 का वैल्यू जो होता है 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 जो है π/2 हो जाएगा। तो हो क्या रहा है, ये जो डोमेन है इसी को प्रिंसिपल वैल्यू में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का जो रेंज होता है उस इनवर्स में डोमेन बन जाता है। जैसे साइन एक्स का रेंज -1 to 1 है, तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन जो होगा -1 to 1 हो जाएगा, और इसके वैल्यू को कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा ये रेंज आ जाएगा -π/2 to π/2। तो हम लोग देखें कि कैसे आए। जैसे साइन इनवर्स एक्स का डोमेन -1 to 1 है, तो साइन थीटा 1 कब होता है, तो साइन π/2 पे 1 होता है, तो साइन इनवर्स 1 जो है π/2 पे हो जाएगा। ऐसे ही इसको चेंज कर लेंगे, कॉस इनवर्स एक्स है, तो जो कॉस थीटा का जो रेंज होता है -1 to 1 होता है, कॉस इनवर्स एक्स में वो डोमेन हो जाएगा। -1 to 1 कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन हो गया। अब इसका रेंज 0 to π कैसे हुआ वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कॉस जो 0 होता है, कॉस 0 डिग्री जो होता है वो 1 होता है। कॉस 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो अगर हम कॉस इनवर्स 1 का निकालें तो ये 0 हो जाएगा, और कॉस जो है पाई का वैल्यू, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, तो कॉस इनवर्स -1 निकालें तो ये पाई हो जाएगा। तो 0 पे 1 है, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस इनवर्स 1 पे 0 देगा, कॉस इनवर्स 1 पे 0 देगा, और कॉस इनवर्स -1 पे पाई देगा। मींस जो 1 है वो 1 से 0 दे रहा है, -1 से पाई दे रहा है। जो वैल्यू है वो हमेशा रेंज में लोअर टू हायर लिखते हैं, 0 to π, ना कि π to 0 लिख देंगे, 0 to π होगा। उसी तरह से यहां पे हम निकालेंगे tan इनवर्स x, जो tan थीटा का जो या tan x का जो रेंज होता है -∞ to ∞, वो tan इनवर्स फंक्शन में tan इनवर्स में डोमेन बन जाएगा -∞ to ∞। और हम देखेंगे कि जो tan 90 होता है, मीन्स जो π/2 होता है उसका वैल्यू इंफिनिटी होता है। तो tan इनवर्स
इन्फिनिटी का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और tan माइनस पाई बाई 2 जो होगा वो मीन्स tan माइनस 90 माइनस इंफिनिटी होगा, तो tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी जो होगा माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। tan इनवर्स माइनस इंफिनिटी माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा। तो tan इनवर्स x का जो डोमेन है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, ओपन ब्रैकेट, तो यहां जो रेंज में होगा माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, यहां भी ओपन ब्रैकेट में ही होगा। अब यहां हम लोग कॉट इनवर्स x में देखेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो इसका डोमेन है, क्योंकि कॉट थीटा जो कॉट एक्स होता है उसका रेंज होता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, वो इनवर्स में डोमेन बन जाएगा माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और ये जो है इसका रेंज अब निकालेंगे तो कॉट इनवर्स जो है, कॉट थीटा कब जीरो होता है, अगर कॉट जीरो हम निकालें तो साइन जीरो बाई कॉस जीरो करेंगे, कॉस जीरो बाई साइन जीरो करेंगे, कॉस 0 डिग्री बाई साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 जो होता है वो 0 होता है, तो एनी थिंग्स बाई 0 वो इंफिनिटी दे देगा। तो जो कॉस 0 डिग्री है, कॉट 0 डिग्री जो है उसका वैल्यू इंफिनिटी आ गया, तो 0 पे तो इंफिनिटी हुआ, और कहां पे हमको माइनस इंफिनिटी मिलेगा, तो अगर हम कॉट पाई ले लेते हैं तो इसको हम लिखेंगे कॉस पाई बाई साइन पाई। तो कॉस पाई तो -1 होता है और साइन पाई अगेन 0 होता है, तो एनी थिंग्स बाई 0 इंफिनिटी, तो यहां जो आएगा वो माइनस इंफिनिटी आएगा। तो कॉट 0 पे इंफिनिटी और कॉट पाई पे माइनस इंफिनिटी मीन्स, अगर इसको हम बोल सकते हैं कि कॉट इनवर्स इंफिनिटी 0 हो जाएगा और कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी पाई हो जाएगा। तो उसको जब हम लोअर टू हायर लिखेंगे तो 0 टू पाई लिखेंगे, क्योंकि आ रहा है यहां उल्टा। जैसे इसको अब हम देखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं कॉट इनवर्स इंफिनिटी जो होगा वो 0 दे देगा, और यहां जो है कॉट इनवर्स माइनस इंफिनिटी जो है वो पाई देगा। तो माइनस इंफिनिटी पे पाई आ रहा है और इंफिनिटी पे 0 आ रहा है, तो पाई टू 0 होना चाहिए, लेकिन पाई का वैल्यू 3.14 होता है। हमेशा वैल्यू जो है लोअर टू हायर लिखेंगे तो 0 टू पाई होगा, ये ध्यान देना है। अब आते हैं हम लोग सेक इनवर्स एक्स में। तो सेक इनवर्स का जो रेंज होता है माइनस इंफिनिटी, सेक एक्स का जो रेंज होता है माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, 1 पे क्लोज ब्रैकेट है, तो ये रेंज जो है यहाँ डोमेन हो जाएगा। इनवर्स में रेंज जो है सेक थीटा का वो डोमेन बन जाएगा। तो यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ ओपन ब्रैकेट नहीं होगा, यहाँ क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो सेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन होगा माइनस इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो रेंज लिखा हुआ है 0 टू पाई है, और उसमें से पाई बाई 2 को हटाए हैं हम लोग वैल्यू को, 0 टू पाई के पीछे पाई बाई 2 आएगा, तो उस वैल्यू को नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि वहां पे डिफाइंड नहीं होता है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो इसका रेंज कैसे 0 टू पाई और एक्सेप्ट माइनस पाई बाई 2 होगा। तो हम लोग यहां देखेंगे कि जो सेक थीटा जो है, या सेक एक्स बोलेंगे, सेक एक्स जो है कब 1 होता है। सेक एक्स जो है क्योंकि माइनस इंफिनिटी और इंफिनिटी तो नॉन वैल्यू है नहीं, -1 और 1 नॉन वैल्यू है, तो सेक थीटा जो है या सेक एक्स कब 1 होता है, तो सेक एक्स इज इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस एक्स।
तो जो सेक 0 होता है 1/cos 0 हो जाएगा, तो सेक 0 हमारा जो होगा सेक 0 डिग्री ये 1 देगा। और सेक अगर 180 डिग्री या पाई ले लें तो 1/cos पाई, और cos पाई का वैल्यू -1 होता है, तो ये -1 देगा। तो अब हम यहां देखेंगे कि अगर सेक इनवर्स 1 निकालें तो 0 आ जाएगा। अगर हम सेक इनवर्स 1 का वैल्यू देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और यहां से सेक इनवर्स -1 का वैल्यू पाई हो जाएगा। तो हम वैल्यू को जो रेंज में लिखेंगे हमेशा लोअर टू हायर लिखेंगे, ना कि पाई टू 0 लिखेंगे। 0 to पाई होगा, क्योंकि जो -1 जो है -1 पे पाई आ रहा है, तो पाई टू 0 नहीं लिखेंगे, 0 to पाई लिखेंगे। अब ये 90 क्यों यहां से स्किप किए, तो सेक 90 जो होगा सेक 90 डिग्री 1/cos 90 डिग्री होगा। तो 1/cos 90, cos 90 का वैल्यू 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इस वैल्यू को हम हटा देंगे यहां से। सिमिलर वही बात है इसमें, cosec इनवर्स x है -∞ to 1 यूनियन 1 to ∞ होगा इसका डोमेन। अब रेंज cos थीटा कब 1 होता है, तो cosec थीटा कब 1 होता है, तो 90 पे। cosec π/2 जो होगा वो 1 होगा, तो cosec इनवर्स 1 जो होगा वो π/2 हो जाएगा। और cosec -π/2 पे -1 होता है, तो cosec इनवर्स -1 पे -π/2 हो जाएगा। अब cosec 0 जो होता है 1/sin 0, और sin 0 जो होता है 0 होता है, तो 0 पे ये अनडिफाइंड है, इसलिए -π/2 to π/2 से 0 को हम लोग हटा देंगे, वो वैल्यू हटा देंगे जिसपे वो डिफाइंड नहीं है। तो आज हम लोग ये रेंज डोमेन देख लिए हैं। अब इसका बेनिफिट्स दिखेगा हमको कि ये रेंज डोमेन मालूम रहे तो बहुत सारा फार्मूला याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे एक होता है क्वेश्चन cos इनवर्स -1/2, इसको सॉल्व करना होता है, तो बुक में फार्मूला मिलेगा कि लिखा हुआ रहता है कि पाई माइनस cos इनवर्स x। अगर cos इनवर्स -x दिया है तो इसका फार्मूला पाई माइनस cos इनवर्स x मिलेगा। वो सब ये रेंज अगर मालूम है तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर cos इनवर्स x का रेंज मालूम है तो। कल हम लोग इस इनवर्स पे प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कि क्या होता है, और कुछ प्रॉपर्टी भी इसमें देखेंगे कि कैसे क्या होता है। तो हम लोग अब कल मिलते हैं।